क्या आप जानते हैं, आपके आसपास ऐसी मखलूक भी हो सकती है जो आपको देख सकती है, लेकिन आप उन्हें नहीं। जिन्न कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ जानवरों की शक्ल में आते हैं और कुछ अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या सभी जिन्न एक जैसे होते हैं या उनकी अलग अलग किस्में होती हैं? आइए जानते हैं पूरी हकीकत। जिन्नात 3 किस्म के होते हैं और ये बात हमें एक हदीस मुबारका से पता लगती है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जिन्नु सलासा यानी जिन्नात 3 प्रकार के होते हैं। 1, पहली किस्म, ये जिन्नात वे होते हैं जिनके पर होते हैं और वे हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं। 2, दूसरी किस्म, इन्हें हयात कहा जाता है। ये जिन्न जानवरों की शक्ल में प्रकट होते हैं, खासकर 2 जानवरों की शक्ल में ज्यादा आते हैं, सांप, कुत्ता, ट्री। तीसरी किस्म, ये वे जिन्न होते हैं जो इंसानों के करीब आते हैं लेकिन अचानक गायब हो जाते हैं। ये जिन्न ज्यादातर इंसानों को डराने और परेशान करने के लिए आते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जिन्नात सिर्फ इन्हीं 3 किस्मों के होते हैं? क्या जिन्नात की सिर्फ 3 ही किस्में हैं? नहीं, उलमा-ए-इकराम के मुताबिक जिन्नात की और भी बहुत सी किस्में हैं। कुरान और हदीस के अनुसार जिन्नात 2 मुख्य श्रेणियों में बंटे हुए हैं। 1, ईमान वाले नेक जिन्नात जो अल्लाह की इबादत करते हैं। 2, बुरे और काफिर जिन्नात जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए शैतानों के साथ मिल जाते हैं। नेक जिन्नात को जिन्न कहा जाता है और काफिर जिन्नात को शयातीन शैतान कहा जाता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुत्ते को भौंकता हुआ सुनो या गड्ढे की आवाज सुनो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ, क्योंकि ये वे चीजें देख सकते हैं जो तुम नहीं देख सकते। शैतानी जिन्नात कहाँ रहते हैं? ये जिन्नात गंदी और नापाक जगहों को पसंद करते हैं। टॉयलेट, कब्रिस्तान, वीरान जगह, पुराने उजड़े हुए मकान और कचरा फेंकने की जगहों पर रहना पसंद करते हैं। इन्हें खुबूस वल खबाइथ कहा जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉशरूम जाने से पहले यह दुआ पढ़ने का हुक्म दिया है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिक मिन्नल खुबूसी वल खबाइथ। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिनों से, चाहे मर्द हो या औरत। जिन्नात का इंसानों को नुकसान पहुंचाने के कारण शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया राह के मुताबिक जिन्नात इंसानों को 3 वजहों से परेशान कर सकते हैं। 1, इंसान जिन्न को पसंद नहीं आता। जैसे इंसानों में जलन होती है, वैसे ही जिन्नात भी ईर्ष्या, जेलसी करते हैं। कुछ बुरे जिन्न बेवजह इंसानों को तंग करते हैं। 2, इश्क, अगर कोई इंसान कपड़े बदल रहा हो और बिस्मिल्लाह न पढ़े तो कोई जिन्न उसे देखकर उस पर मोहित हो सकता है। 3, इंसान जिन्न को नुकसान पहुंचाए। अगर कोई इंसान बिना बिस्मिल्लाह पढ़े गर्म पानी डाल दे या किसी ऐसी जगह कुछ फेंक दे जहां जिन्न रहते हों तो वे बदला ले सकते हैं। क्यों जिन्नात इंसानों के शरीर में दाखिल होते हैं? 4 मुख्य कारणों से जिन्न इंसानों के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। 1, गुस्सा, गुस्सा करने से जिन्ना इंसान पर हावी हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गुस्से में हो तो आउज़ु बिल्लाह पढ़ लो। 2, खौफ, अगर कोई बहुत ज्यादा डर जाए तो जिन्नात उस पर असर डाल सकते हैं। 3, बुरी संगत और गलत काम, गलत फहमियां, गंदे और नापाक माहौल में रहना जिन्नात को आकर्षित करता है। 4, जिन्नात का बदला लेना, अगर इंसान गलती से किसी जिन्न को चोट पहुंचा दे तो वह बदला लेने के लिए उसके शरीर में दाखिल हो सकता है। जिन्नात से बचाव के उपाय: 1, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें। 2, वॉशरूम जाते वक्त दुआ पढ़ें। 3, रात के समय दरवाजे बंद करते समय बिस्मिल्लाह कहें। 4, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। 5, घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करें। 6, गुस्से और डर से बचें। 7वीं सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें। इस्लाम में जिन्नात को इंसानों से अलग एक मखलूक के रूप में बताया गया है जो आग से बनाए गए हैं। जिन्नात की भी इंसानों की तरह अच्छी और बुरी दोनों श्रेणियां होती हैं। हमें इस्लामी शिक्षाओं का पालन करके इनसे बचाव करना चाहिए और अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए।